कि चाइना का जो संविधान है, मैंने सुना है भाई साहब, वो लाल रंग का है, माओवादियों का। और वो लाल रंग का संविधान जगह जगह दिखा रहे हैं। तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि आने वाले समय में अगर इंडी गठबंधन की सरकार बनती है तो यही राहुल गांधी इस देश में, मेरे भारत देश में, हम सबके देश में चाइना का संविधान लागू कर देंगे। हिंदुओं के दुश्मन हैं, ये क्यों जाएंगे राम मंदिर पे? इनके पूर्वज नहीं जाते तो ये क्यों जाएंगे? ये जाएंगे मुख्तार अंसारी की तरह ही खाने, ये जाएंगे अतीक अहमद की तरह ही खाने, ये राम मंदिर नहीं जाएंगे। मंदिर कहाँ जाएंगे? अखिलेश यादव जी, अरे अखिलेश यादव जब उनके पिताजी जो है कार सेवकों को इस तरीके से जो है वहाँ मरवा दिए, सरयू नदी को बिल्कुल जो है खून से लाल कर दिए, तो वो क्या जाएंगे? राहुल गांधी क्या हैं? उनका धर्म ईमान का तो पता ही नहीं है पूरे हिंदुस्तान के लोगों को कि राहुल गांधी कौन धर्म के हैं, कौन बिरादरी के हैं, कौन जात के हैं, आज तक किसी को पता नहीं है। तो कभी मंदिर मस्जिद कब्रिस्तान करते रहे, इनसे कुछ होने वाला नहीं है। ये मोदी का विरोध करते करते कब देश का विरोध करने लग जाते हैं, इनको खुद ने। अब भैया दादी तो गांधी है, दादा कौन है? दादा भी बताइए, क्या वजह है दादा का नाम नहीं बताते? इसलिए कि आप पढ़ाई हो जाएंगे ना राजनीतिक लाभ लेने के लिए। वो भाई टोपी वाले हैं तो टोपी वाले का नाम बताएंगे तो केवल टोपी का मिलेगा। सर आपका नाम? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ जी, आप यहाँ पर आए मोदी जी को देखने आए हैं? मोदी जी को देखने आए। क्या वजह है कि आप मोदी जी को देखने आए हैं? मोदी जी के कामों की वजह से मोदी जी को हम देखने आए हैं। क्या काम किया मोदी जी? मोदी जी ने जिस तरीके से देश का विकास कर रहे हैं और आगे जिस तरीके से देश का विकास करने जा रहे हैं, उसी सब उनकी नीतियों की वजह से जो है, उनके कामों की वजह से हम देखने आ रहे हैं। मतलब उनकी नीतियों की वजह से आप देखने आ रहे हैं। राहुल गांधी भी तो हैं रेस में। राहुल गांधी रेस में नहीं है, राहुल गांधी बिल्कुल एक तमाशा बन के रह गए हैं। तमाशा बन गए हैं? पूरे देश के लिए राहुल गांधी केवल एक तमाशा बन के रह गए हैं, बाकी और कुछ नहीं है। विपक्ष कहीं नहीं है। विपक्ष तो कह रहा है 150 में समेट के बाकी सीटें ले जा रहे हैं। कहीं कुछ नहीं है। 400 के पार बीजेपी पूर्ण बहुमत से फिर से जो है सत्ता में बैठने जा रही है। खड़गे कह रहे हैं 300 में हमारी सीटें आ रही, बाकी मोदी जी के पास जा रही हैं। खड़गे खड़गे केवल एक जो है जनता के लिए मनोरंजन बने हुए हैं बस, बाकी और कुछ नहीं है। अखिलेश यादव भी तो हैं। अखिलेश यादव कुछ नहीं है। सपा जो है समाजवादी पार्टी केवल एक नमाजवादी पार्टी बन के रह गई है, समझ रहे हैं? सपा केवल एक नमाजवादी पार्टी बन के रह गई। समाजवादी पार्टी केवल नमाजवादी पार्टी। अखिलेश को केवल जो है मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जैसे माफियाओं को जो है परवरिश करने और उनका जो है एक तरह से जो है महिमा मंडल करने के लिए जाने जाते हैं समाजवादी पार्टी। उनके पिताजी मुलायम सिंह यादव और पुत्र जो है उनके अखिलेश यादव तो है ही हैं। जिस तरीके से जो है गाजीपुर में जाके मुख्तार अंसारी के कब्र पे क्या तो गए, लेकिन राम मंदिर नहीं गए। राम मंदिर कहाँ जाएंगे? उनके मन में तो केवल नमाज पढ़ने के लिए 24 घंटा जो है एक प्रेरणा जगती रहती है, तो मंदिर कहाँ जाएंगे? अखिलेश यादव जी, अरे अखिलेश यादव जब उनके पिताजी जो है कार सेवकों को इस तरीके से जो है वहाँ मरवा दिए, सरयू नदी को बिल्कुल जो है खून से लाल कर दिए, तो वो क्या जाएंगे? जब उनके पिताजी ही जो है इस तरीके से राम कार सेवकों के ऊपर गोली चलवाए, तो वो क्या जाए? जी सर कह रहे हैं कि मुलायम सिंह जी ने गोलियां चलवाई थी राम भक्तों पर। तो क्या बुला कर, आपको भी जानकारी होगी कि मुलायम सिंह ने गोली चलवाई थी? हैं? मुलायम सिंह ने गोली चलवाई थी हिंदुओं के ऊपर, चलाई थी, बिल्कुल चलवाई थी। और जो अखिलेश यादव मुख्तार अंसारी की कब्र पे जाते हैं, लेकिन राम मंदिर नहीं जाते आमंत्रण राम मंदिर क्यों जाएंगे? जब राम के दुश्मन हैं, ये हिंदुओं के दुश्मन हैं, ये क्यों जाएंगे राम मंदिर पे? इनके पूर्वज नहीं जाते तो ये क्यों जाएंगे? ये जाएंगे मुख्तार अंसारी की तरह ही खाने, ये जाएंगे अतीक अहमद की तरह ही खाने, ये राम मंदिर नहीं जाएंगे। लेकिन राहुल गांधी सुनने में आ रहा है आप जा रहे हैं मंदिरों, जा रहे हैं मंदिर, रायबरेली के मंदिर गए थे। राहुल गांधी क्या हैं? उनका धर्म ईमान का तो पता ही नहीं है पूरे हिंदुस्तान के लोगों को कि राहुल गांधी कौन धर्म के हैं, कौन बिरादरी के हैं, कौन जात के हैं, आज तक किसी को पता नहीं है। तो कभी मंदिर मस्जिद कब्रिस्तान करते रहे, इनसे कुछ होने वाला नहीं है। कुछ नहीं होगा, लेकिन क्या तो रहे 150 पे समेट देंगे। अरे 150 पे उनके पिताजी नहीं समेट पाए,
तो अब कौन समेटेगा? अब तो 400 पार नहीं, अब तो 450 500 पार की कहानी चल रही है। अरे 400 पार है अब तो मौसम बदल गया है। और आज जो कुछ बचा था आ गए हैं। देखिए मोदी जी के लिए मोदी जी जी बचा है, हर हर मोदी, घर घर मोदी। गठबंधन भी तो देखिए। देखिए विश्वास का मामला है। सवाल गठबंधन, इससे बड़ा गठबंधन उत्तर प्रदेश में ना हुआ है ना होगा। सपा बसपा गठबंधन हो चुका है, जाति धर्म के आधार पे यादव मुस्लिम हरिजन हो चुका ना। 10 उनके पास, 5 उनके पास, 64 हमारे पास, काम खत्म है। कहाँ गठबंधन है? कह रहे गठबंधन खत्म है। भाई साहब, आप इस चीज़ को पूरी तरह से नोट कर लीजिए। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं कि आने वाले 4 जून को ये गठबंधन पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। आप इस चीज़ को गौर कीजिए कि ये चले कहाँ थे। जब से इनकी जो एनडी अलायंस बनी थी, इनके साथ कितने घटक दल थे, और तब से लेकर के आज आप देख लीजिए इनके साथ कितने लोग रह गए। फोटो के अलावा इनके पास, मंच पे फोटो खिंचाने के अलावा गठबंधन के नाम पे इनके पास कोई चीज़ नहीं है। इनके पास आज की तारीख में कोई भी कॉमन एजेंडा नहीं है। ये देश को, पार्टी को, गठबंधन को किस प्रकार चलाएंगे, इनके पास कोई एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं है। ये सब तो केवल कोई मुद्दा ही नहीं, बिना मुद्दे के लड़ रहे हैं। बिल्कुल विरोध की राजनीति कर रहे हैं। आप एक बात बताइए, आप इनसे जाकर पूछिए। आप तो यहाँ कार्यक्रम में आए हैं, हम सबसे पूछ रहे हैं, आप इनसे पूछिए इनके पास कोई मुद्दा है क्या? कोई मुद्दा नहीं। केवल भाजपा का विरोध करना है इनको। ये मोदी का विरोध करते करते कब देश का विरोध करने लग जाते हैं, इनको खुद ने। आप बताइए, भारतीय संविधान नीले कलर के लिफाफे में, नीले कलर का है। राहुल गांधी जिस भी कार्यक्रम में जाते हैं वो लाल रंग का संविधान दिखाते हैं। आप मुझे बताइए, क्या वो भारतीय जनता पार्टी के ही केवल संविधान है? नहीं, यह संविधान तो मेरे देश का है। तो भला बताइए, आप एक चीज़ और जानिए कि चाइना का जो संविधान है, मैंने सुना है भाई साहब, वो लाल रंग का है, माओवादियों का। और वो लाल रंग का संविधान जगह जगह दिखा रहे हैं। तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि आने वाले समय में अगर इंडी गठबंधन की सरकार बनती है तो यही राहुल गांधी इस देश में, मेरे भारत देश में, हम सबके देश में चाइना का संविधान लागू कर देंगे। जय श्री राम। हम बहुत भ्रम में आ चुके हैं। अब इनकी दुकान बंद होने वाली है। लेकिन वो तो कह रहे हैं अगर 400 पार मोदी हो गए तो संविधान बदल देंगे। वो तो कुछ भी कहे। तैयारी कर रहे, जाएंगे नानी के यहाँ 4 तारीख को। ये सब नानी के यहाँ जाएंगे। संविधान साहबानो केस में बदला गया था। जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था तो इनके अब्बा राजीव गांधी ने संविधान पलट के साहबानो केस के लिए पलट दिया था। तो इनको जिंदगी भर पलटने वाले लोग हैं। और इनकी दादी ने, जिनको तथाकथित इंदिरा गांधी ने 10 बार संविधान बदला, तो ये सब संविधान बदलने वाले लोग हैं, सरकार बर्खास्त करने वाले लोग हैं। इनकी नस्ल वही है। इन्होंने जो किया है वही इनको नजर आ रहा है। लेकिन 4 तारीख को वो अपने नाना नानी के यहाँ रहेगा। छुट्टी भी है, गर्मी भी बहुत है। अरे ना दादी का नाम बताते हैं लेकिन दादा का नाम नहीं बताते। भैया दादी तो गांधी है, दादा कौन है? दादा का भी बताइए। क्या वजह है दादा का नाम नहीं बताते? इसलिए कि आप लड़ाई हो जाएंगे ना राजनीतिक लाभ लेने के लिए। वो भाई टोपी वाले हैं, तो टोपी वाले का नाम बताएंगे तो केवल टोपी का वोट मिलेगा। भाई सर आपका नाम? अकबर हुसैन, महानगर मंत्री, उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा भारतीय जनता पार्टी, नैनी मंडल अध्यक्ष मोहम्मद सलमान, जमुना पार महामंत्री फिरोज अहमद जी। हाँ बताइए। रोजी बताइए किसकी सरकार बनने जा रही है? इसमें पूछने वाली सवाल है? खुलेआम दिख रहा है, मोदी जी की सरकार बन रही है। 400 पार जा रही है। कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है नारा हमारा, सिर्फ एक नारा, आपकी बार मोदी सरकार। लेकिन कांग्रेस 50% आरक्षण देगी मुसलमान। जवाब में बात कर रही है, कुछ नहीं है कांग्रेस पास, खोखला डिब्बा है कांग्रेस। कांग्रेस के पास कुछ भी नहीं है। कांग्रेस 50 साल राज की, आज तक क्या दी कांग्रेस? लेकिन वो तो कहते हैं हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं मोदी जी। सब फर्जी है। हिंदू मुस्लिम के बात ये करते हैं, विपक्ष वाले बात करते हैं। मोदी जी तो सबका साथ, सबका सम्मान कर रहे हैं। अगर हिंदुओं को भी मिल रहा तो मुसलमानों को भी मिल रहा है। आप मोदी जी किसी से भेदभाव, कोई विचारधारा से नहीं चलते। मोदी जी सिर्फ राष्ट्र हित में बात करते हैं। लेकिन वो तो कह रहे हैं अमीरों के लिए सिर्फ कर रहे हैं।
अमीर कहाँ है? मोदी जी अमीर कहाँ? योगी जी कहाँ अमीर है? जनता कहाँ? हम लोग अमीर हैं। हम लोग देखिए धूप में, चिलचिलाती धूप में मोदी जी के हाथ बटाने के लिए आए हुए हैं। कह रहे हैं अमीर अमीर कर रहे हैं वो तो। अमीर तो वो हैं इटली के राजा महाराजा के घर के पैदावार के हैं वो सब। अंबानी के लिए काम करते हैं, कह रहे हैं। अंबानी के लिए कहाँ काम करते हैं? जब इनकी सरकार थी तो इन्होंने भी अंबानी के साथ काम किया, तमाम बड़े बड़े हस्तियों के साथ काम किया, तब क्या था भाई? जिसकी सरकार है, हैं? अंबानी अडानी बीजेपी की सरकार में है, कांग्रेस की सरकार में नहीं थे। अडानी अंबानी नहीं थे, तो अडानी अंबानी के सब फालतू का बात लेके क्या मतलब है? और अब की बार 400 पार 110% भाजपा की सरकार बन रही है। हैं? 50 साल से अपना घर द्वार छोड़ के बेचारे आके अपनी सेवा कर रहे भारत माता की। मोदी जी 2014 के पहले क्या, जब कांग्रेस की सरकार थी, क्या उस समय रिलायंस नहीं था, कि अडानी ग्रुप नहीं था, कि जिंदल ग्रुप नहीं था? सारे ग्रुप तो थे पहले ना, पहले भी थे। ये लोग अफवाह फैलाते हैं जनता को गुमराह करने के लिए, अपना पॉलिटिकल फायदा लेने के लिए जनता को गुमराह करते हैं। परिवारवाद खत्म हो गया इसलिए बोल रहे हैं लोग। परिवारवाद खत्म हो गया, इसीलिए परिवारवाद खत्म हो गया है, इसीलिए फड़फड़ा रहे हैं। लेकिन एक बार जी सबकी गठरी खोल रहे हैं ना, जो बांध बांध के रखे हुए थे सब, वो खोल रहे हैं। मोदी और योगी जैसे नेता ना हुए हैं ना होंगे भविष्य में। लेकिन केजरीवाल तो कह रहा है योगी जी जाने वाले हैं। केजरीवाल चोर है, वो क्या बोलेगा? उसने दिल्ली की विकास की गति को रोक दिया। अब सोचिए कि फ्री सब दे देंगे तो वहाँ की जो सैलरी होती है वो उनका बाप देगा। लाइट की, बिजली की, पानी की, सबका जो सैलरी होती है कौन देगा? आप सीधा फंडा समझ लीजिए, 24 में चाय वाला और 34 में गाय वाला। गाय वाला योगी जी। 10 साल योगी, अभी 10 साल मोदी जी चलाएंगे, उसके बाद जो गाय वाले को सौंप देंगे कि देश अब आप चलाइए। अच्छा, ये पक्का है। योगी के बाद मोदी। 2054 तक न सपा, न बसपा, न कांग्रेस, कोई पार्टी जो है सपना देखना बंद कर दे। 2054 तक कुछ होने वाला नहीं है, और जब 2054 आएगा उसके बाद इन लोग सोचे। 2054 के बाद बनेगी। 2054 के बाद सोचे क्या होगा। अब भाई 2054 तक पूरी बुकिंग हो चुकी है। जो मोदी योगी जैसे पुत्र को जन्म दिया। अभी आप लोग देख रहे हैं कि राहुल गांधी हो या अखिलेश यादव हो, ये हर मंच से बोल रहे हैं। ये हर, आप सब मीडिया वाले हैं, आप देख रहे हैं, हर मंच से बोल रहे हैं कि जो है भारतीय जनता पार्टी मोदी जी को जो कोई वोट नहीं दे रहा, इनकी सीट नहीं आ रही, ये 100 के अंदर सिमट जाते हैं। अफवाह फैलाते हैं। सिमट जाएंगे, यही बोल रहे हैं ना। और 4 तारीख जब बीत जाएगा, 5 जून को देखिएगा, ये कहेंगे कि ईवीएम में खराबी थी, बेईमानी हो गई। मोदी योगी शेर अकेले चलता है। मोदी एक शेर है, शेर अकेले चलता है, वो किसी की गठबंधन को उसको जरूरत नहीं होती है। देश की जनता सब जानती है, जो है भेड़ बकरी की तरीके जो है गठबंधन बना के, जो देश हित में, राष्ट्र हित में, जनता के हित में काम करेगा, जनता उसी को वोट देती है। पूरे भारत जनता हक में बिल्कुल, जो जनता के हित में काम होगा, देश के हित में होगा, राष्ट्र के हित में होगा। और हमारे मोदी सरकार ने देश को कहाँ ले गए, आप देख ही रहे हैं, कितनी बुलंदियों पर ले गए। आज वर्ल्ड लीडर कहे जाते हैं, क्यों कहे जाते हैं? अपने काम के बल पर, अपने काम के बल पर काम किया है मोदी। बिल्कुल। ठीक है, धन्यवाद। मोदी जी ने वो काम किया।